हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल लर्न लॉजिकली विथ दीपक सर। आज हम लेके आए आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट नंबर 9 और सब पार्ट नंबर 10। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट नंबर 9, जिसमें कि दिया है ये आइडेंटिटी हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट किया है। लेकिन इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि इस क्वेश्चन को आपको दोनों साइड को सॉल्व करके दोनों साइड का आंसर सेम बताना है लाकर। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो है कोसेक ए माइनस साइन ऑफ ए इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ऑफ ए। जैसे कि हमें पता है कि हरदम हम क्या करने की कोशिश करते हैं, आसान बनाने के लिए जो भी साइन कॉस को छोड़ के जो अलग एक्स्ट्रा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें यूज किए उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप कोसेक दिया है, सेक दिया है, इस दोनों को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम पहले कन्वर्ट करते हैं। कोसेक मतलब होता है 1/साइन ऑफ ए। इस साइन ए को एज इट इज रखते हैं, फिर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होगा। यहाँ भी वैसे करते हैं। सेक ए का मतलब होता है 1/कॉस ऑफ ए माइनस, इसे भी हम कॉस या अपॉन 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं, और साथ में ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 इंटू 1 ये 1 हो जाता है, माइनस साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 इज साइन ऑफ ए। इस तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सेकंड ब्रैकेट में आते हैं, 1 इंटू 1 ये भी 1 हो जाएगा, माइनस कॉस इंटू कॉस ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमने दोनों ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब चेक करते हैं क्या क्या टर्म आया हमारे पास। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर में जो टर्म आया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है। जैसे हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर, या तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए एज इट इज। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ भी क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सेम फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, वही से हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ हम आएगा, हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ ए। ये हमारा चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब तो हम चेक करते हैं, ये कॉस स्क्वायर है और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस, ये न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर टर्म, क्योंकि कॉस स्क्वायर मतलब होता है कॉस इंटू कॉस, एक कॉस इस कॉस ए से कट जाएगा सर, वैसे ही एक साइन इस साइन से कट जाएगा। तो जो टर्म हमारे पास रह गया है, यहाँ से कॉस रह गया, यहाँ से साइन, तो साइन इंटू कॉस के फॉर्म में से हम लिख सकते हैं साइन ए डॉट कॉस ऑफ ए, या तो कॉस ए इंटू साइन इंटू साइन हम भी लिख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब देखते हैं हमारे राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर क्या आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें जो दिया है वो टर्म पहले लिख लेते हैं। ये टर्म है 1/tan ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। इसे भी हम साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो tan और cot दिया है उसे हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस cot का मतलब होता है इन केस ऑफ साइन कॉस, कॉस बाय साइन ऑफ ए। इस तरीके से tan cot को हमने साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आगे देखते हैं, ये 1 वैसे ही रहेगा सिंपल, ये जो डिनोमिनेटर में होल फ्रैक्शन है पहला प्लस दूसरा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, तो साइन इंटू साइन
ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ओके, कॉस स्क्वायर ए, और इसी के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए लिख दिया हमने, ओके। और देखिए फ्रैक्शन, बहुत सारे बच्चे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में गलतियां करते हैं, तो गलतियों को हम थोड़ा देखेंगे किस टाइप की मिस्टेक बच्चों के हाथ से होती है फ्रैक्शन सॉल्व करने में। तो इसे हम बॉक्स बना लेते हैं, इस गलती को मिनिमाइज या तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक सिंपल सा रूल देखते हैं। जैसे 1 अपॉन कोई फ्रैक्शन, हाँ जैसे a बाय बी फ्रैक्शन है, ओके, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन मतलब इसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली b बाय a हम लिख सकते हैं, b बाय a। और अगर ये डायरेक्टली 1 अपॉन a रहेगा तो भी इसका आंसर 1 अपॉन a का रेसिप्रोकल a बाय a, मतलब a ही आएगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा। क्यों 1/1 दिया, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, वो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे और देखते क्या आंसर आता है। 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए डॉट साइन ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं। और ये इस तरह का रूल अप्लाई करके हम ये डायरेक्ट ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा कॉस ए डॉट साइन ऑफ ए। इस तरीके से देखिए हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड आया था साइन ए कॉस ए, और कॉस ए साइन ए दोनों एक ही चीज़ है, फिर भी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं हमसे, साइन ए डॉट कॉस ए लिख सकते हैं इसे। और इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट है, इसे मेमोराइज कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दोनों साइड सॉल्व करके सेम आंसर शो करना है, ओके, जिससे कि आइडेंटिटी प्रूफ हो सकती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, ओके, 10th सब क्वेश्चन, जिसमें कि 3 टर्म्स दिए इसमें, लेफ्ट हैंड टर्म, फिर मिडल टर्म और राइट हैंड साइड टर्म। इस 3 टर्म्स को हमें क्या करना है, तीनों टर्म को इक्वल प्रूफ करना है, ओके। फिर तीनों टर्म पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ ए, और ये होल स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमें ये तीनों पार्ट को इक्वल प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए, दिस दिस एंड दिस, लेफ्ट हैंड, मिडल एंड राइट हैंड साइड, ओके। तो चलो 1 बाय 1 एक एक साइड कंसीडर करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर से यहाँ जो टर्म्स दिए उसको साइन बाय कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस, और tan स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे हम tan स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही हम डिनोमिनेटर में भी यहाँ कॉट को साइन बाय कॉस, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें पता है कॉट का फॉर्मूला है कॉस बाय साइन। कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉस बाय साइन, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। tan अगर साइन बाय कॉस है तो कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। एंगल ए है, एंगल ए है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर भी ले लेते हैं। इस तरीके से हमने tan और cot को sin cos में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ये मेन फ्रैक्शन है डिवीजन, ओके। यहाँ इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या आंसर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, cos स्क्वायर इंटू 1 इट इज cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। इस तरीके से हम ऊपर वाला टर्म सॉल्व करके नीचे भी वैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू वन इज कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए वन। साइन स्क्वायर को वन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो मेन फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में जो टर्म्स आया है ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला बन गया है। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 आती है और साथ में इस डिनोमिनेटर में भी जो ऊपर वाला टर्म है फ्रैक्शन का साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ये भी 1 आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से हमें डबल फ्रैक्शन मिल गया, ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे वाला फ्रैक्शन। तो हमें पता है जब a बाई बी होल डिवाइडेड बाय c बाई डी होता है तो इसका आंसर आता है a बाई बी वैसे ही रहेगा और c बाई डी हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे d बाय सी। वैसे इसे भी हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा। ये डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 और इसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1। इंटू है तो डायरेक्ट ऊपर का ऊपर से नीचे वाला टर्म नीचे से ही मल्टीप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन बाय कॉस टैन होता है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया हमारा टैन स्क्वायर है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दिया है सबसे राइट हैंड साइड पार्ट टैन स्क्वायर है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं मिडल पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व दिस मिडल पार्ट। ओके, नाउ वी टेक 1 माइनस थोड़ा ऊपर से शुरुआत करते हैं। Now the middle part 1 minus tan A upon 1 minus cot A, 1 minus cot of A the whole square। इसका आंसर देखते क्या आएगा। इसे भी सेम मेथड से हम पहले से साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे टैन और कॉट को और उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। सो दिस इज नाउ मिडल पार्ट। तो ये हमारा आंसर देखिए क्या आएगा। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, बड़ा सा अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। ओके चलिए ऊपर में क्या हो जाएगा ये 1 बाय 1 और टैन क्या हो जाएगा ये साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। यहाँ भी 1 बाय 1 हो जाएगा। कॉट को लिखते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया होल स्क्वायर। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी हमें ये जो टर्म है इसको कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं डायरेक्टली होल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर 1 टैन स्क्वायर। ओके यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, कुछ बच्चे लिख लेते हैं हड़बड़ाहट में, वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ 1 माइनस टैन होल स्क्वायर तो सबका स्क्वायर नहीं लेना, उससे आंसर नहीं आएगा। ओके पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पूरा, देखते क्या आंसर आएगा। नाउ अब हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर में पहले 1 इंटू कॉस साइन इंटू 1 साइन। ओके और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर देखते हैं। कॉस ए इंटू 1 कितना होगा कॉस ऑफ ए, फिर बीच में माइनस साइन है माइनस साइन ए इंटू 1 कितना होगा साइन ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय क्या होगा कॉस ए इंटू 1 कॉस ऑफ ए। इस तरीके से हमने न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया। डिनोमिनेटर में आते हैं साइन ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए, 1 इंटू कॉस ए क्या होगा कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन ऑफ ए। चलिए या मुझे नजर आ रहा है कि इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर जो नियरली सेम टर्म है, सिर्फ साइन का डिफरेंस, या कॉस माइनस साइन है या साइन माइनस कॉस। एक चीज ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि यहाँ से अगर हम या तो फिर दूसरा स्टेप ये कर सकते हैं, पहले सिंपल फॉर्म में से कन्वर्ट कर देते हैं। ओके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरीके से होगा ये देखिए, पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जब डबल फ्रैक्शन रहते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे ही रखते हैं और नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए।
अब थोड़ा ध्यान देते इस ब्रैकेट के ऊपर और इस ब्रैकेट के ऊपर, ओके, ये दोनों ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देते, सिर्फ टर्म्स इंटरचेंज है, पहले कॉस है माइनस साइन है और यहाँ साइन है बाद में कॉस है, साइन का डिफरेंस है दोनों में। एक काम करते हैं, दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस साइन पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। जैसे देखिए जब इस ब्रैकेट में से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जो है जिसका साइन नेगेटिव है ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिखेंगे हम साइन ऑफ ए, और ये प्लस कॉस हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए, ओके, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए, और साथ में ये टर्म एज इट इज रहेगा, साइन ए अपॉन साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। एक चीज लिखना भूल गया हम, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, अभी तक स्क्वायर हटानी है, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटानी है, ये भी होल स्क्वायर है, ओके। अभी तक इस स्क्वायर का हमने यूज नहीं किया, हम सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अंदर में जो दिया है, ओके। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ दिख रहा है हमें, ये चीज एक बार और दोहरा देता हूँ, माइनस साइन कॉमन कैसे लिया जाता है। जैसे अगर किसी ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी दिया है, अगर इन दोनों का साइन चेंज करना है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ये b माइनस ए हो जाता है। अगर इसको चेक करना है हमें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों टर्म में सेम टर्म आएगा, माइनस इंटू बी माइनस इंटू माइनस ए प्लस ए, इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं a माइनस बी। इस तरीके से हम माइनस साइन कॉमन लेके दोनों टर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन है, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम टर्म है, सेम ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास रहेगा क्या, ये माइनस साइन, ये साइन ए, और डिनोमिनेटर में रहेगा कॉस ऑफ ए और साथ में होल स्क्वायर। हमें पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, माइनस वैसे ही रहेगा टैन ऑफ ए दी होल स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव आता है, ये चीज ध्यान में रखिए। जैसे माइनस ऑफ 1 लेते हैं उसका स्क्वायर +1 आएगा, -2 लेते हैं उसका आंसर +4 आएगा, वैसे ही माइनस साइन ए लेंगे तो उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, वैसे ही माइनस टैन ए अगर लेते हैं और उसका होल स्क्वायर लेते तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए। इस इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ये जो पहला वाला टर्म है इसका जिससे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है उसका आंसर क्या है हमारा टैन स्क्वायर ए। मिडल टर्म सॉल्व की है, मिडल वाला टर्म, उसका आंसर क्या है टैन स्क्वायर ए, और सबसे राइट हैंड साइड में क्या दिया है टैन स्क्वायर ए। तो हमें अगर फाइनल आंसर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 we can write from equation 1 and 2 directly write on this whole identity, means this equal to this equal to this, hence 2। इस तरीके से हम यह एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आगे आते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10। जस्ट बिफोर दिस एक्सरसाइज 8.3 शुरू होने से पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो है एग्जाम्पल नंबर 10, उसे भी एक बार देख लेते हैं। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो किसी भी लेवल में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या तो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, ओके, इसलिए उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व एग्जाम्पल। देखते इसमें सॉल्व एग्जाम्पल 10 की बात कर रहे हैं हम, ओके, एनसीईआरटी से लिया जा रहा है क्वेश्चन है सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, सेक ए बाहर दिया है, ब्रैकेट भी दिया 1 माइनस साइन ऑफ ए, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में दिया सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ऑफ ए, और इस होल को सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसका आंसर आना चाहिए 1, ओके, इसका आंसर आना चाहिए हमारा 1। चलिए शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। बस सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर कमांड होना चाहिए। मैं बार बार बताते जा रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है इसमें, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ ए, 1 माइनस साइन ऑफ ए, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट सेक ए प्लस टैन ऑफ ए। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, जैसे कि हमें पता है कि हम जो भी ऐसे टर्म साइन कॉस के अलावा जो दूसरे टर्म है उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें। जैसे सेक को
सेक मतलब होता है 1/cos, यहाँ भी 1/cos, और tan को sin बाय cos में कन्वर्ट करके उसे सिंप्लीफाई करना हमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सेक मीन्स 1/cos ऑफ a, ब्रैकेट वैसे ही रहेगा 1 माइनस साइन ए, ओके 1 माइनस साइन ऑफ ए, ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। इस ब्रैकेट में आते हैं, इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, सेक मतलब 1/cos ऑफ ए प्लस tan मतलब साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। इस तरीके से हमने जो भी सेक और tan को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं, देखिए ये इनटू है, ये भी इनटू है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि 1 इंटू ये ब्रैकेट, इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं डायरेक्टली। 1 इंटू दिस ब्रैकेट में सेम ब्रैकेट इंटू, यहाँ दिख रहा है यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है उस डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखते हैं कॉस ऑफ ए। देखो ऑलरेडी मैंने इंटू का साइन डाल दिया तो ब्रैकेट नहीं भी यूज किया तो चलता है। सिर्फ ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले टर्म दोनों ऐड हो जाएगी क्योंकि प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ऑफ ए, इसको ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोनों टर्म न्यूमरेटर, दोनों टर्म मतलब इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन मतलब a माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, जिसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है अप्लाई हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल होकर हमारा आंसर आएगा फाइनल 1 दैट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत सारी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ली है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ओके। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, ओके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।